कराची से जहां निजी कोचिंग सेंटर में फायरिंग का वाकया हुआ, तालिब इल्म ने क्लाशन कोफ से फायरिंग करके साथी को कत्ल कर दिया और बासानी फरार हो गया है। वाकया गुलशन इकबाल के अजीम कोचिंग सेंटर में पेश आया। जराए का कहना है मुलजिम मजरूब नवी जमात का तालिब इल्म है। एक दिन कबल 7 तालिब इल्म से झगड़ा हो गया था। मुलजिम क्लाशन कोफ स्कूल बैग में रख कर लाया था और कोचिंग सेंटर के अंदर दाखिल होकर फायर किया। जख्मी तालिब इल्म को अस्पताल ले जाया गया, ताहम वो जांबर ना हो सका। इसी पर मजीद बात करेंगे। बोल न्यूज के नुमाइंदे सालिक शाह हमारे साथ मौजूद हैं। सालिक, किसकी क्लाशन कोफ थी, कैसे पेश आया वाकया? वाकया पेश आया है तालिब इल्म के हाथों उसके साथी तालिब इल्म की मौत का वाकया ये गुलशन इकबाल के इलाके 13D में पेश आया है, जहां पर निजी कोचिंग में मुलजिम दाखिल हुआ है। उस हवाले से पुलिस हुकाम का ये कहना है कि मुलजिम कोचिंग की बालाई मंजिल पर गया है, वहां जाके उसने पॉइंट आउट किया है, पहले उसको मकतूल को गालियां दी है ईशान को, उसके बाद उसने उसको फायर किया। बराह रास्त फायरिंग करने का मुलजिम वहां से फरार हुआ है। जख्मी को फौरी तौर पर निजी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां पर अस्पतालों ने लेने से इनकार किया। फिर मजरूब को मुख्तलिफ अस्पतालों में घुमाते रहे, फिर आखिर में जब उसे अस्पताल पहुंचाया गया तो वहाँ खून ज्यादा बह जाने की वजह से ईशान की मौत वाकया हो चुकी थी। और काम का ये कहना है कि मुलजिम की तलाश जारी है। मुलजिम उसी इलाके का रहने वाला है। अब से थोड़ी देर पहले हमारे यहाँ पे मकतूल के लवाहिकीन से बात हुई है। मकतूल फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म था और उसका वालिद जो है सब्जी का ठेला लगाता है और 6 बहन भाइयों में वो तीसरे नंबर पर है। और पुलिस इस काम का ये कहना है कि गुज़िश्ता रोज झगड़ा पेश आया था उसी कोचिंग सेंटर में। स्कूल के जो तलबा थे और टीचर थे उन्होंने इनकी सुलह करवा दी थी, लेकिन आज मुलजिम मुश्किल लोग आया अपने साथी के साथ, उसने बराह रास्त फायरिंग की। मुलजिम फायरिंग करने के बाद फरार हो गया है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि मुलजिम की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। मुलजिम उसी इलाके का रहने वाला है। इस बात की भी तहकीकात की जा रही है कि इतना बड़ा असला AK-47 क्लाशिनकोव वो लेके कैसे सेंटर में दाखिल हुआ, ये क्लाशिनकोव किसकी थी, इस वाले तमाम तहकीकात की जा रही है। CCTV फुटेज भी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस हुकाम का ये भी कहना है कि इब्तदाई तौर पर अब उसकी पोस्टमार्टम किया जाएगा बासी क्षेत्र अस्पताल में, जिसके बाद उसकी बॉडी को वहां से मूव किया जाएगा। दूसरी जान मकतूल के लवाहिकीन का ये कहना है कि मुलजिम बाअसर है, इसलिए वो वहां से फरार होने में कामयाब हुआ है। पुलिस गुज़िश्ता 2 घंटे से यहाँ बॉडी सिविल अस्पताल में मौजूद है। पुलिस अफसर का वेट किया जा रहा है कार्रवाई के लिए, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई पुलिस ऑफिसर भी नहीं पहुंच सका। यहाँ पर उनके जो लवाहिकीन है वो भी काफी मुश्तैल है कि वो पुलिस की जो गैर जिम्मेदारी है, ये सबसे बड़ा मुजाहरा यही है कि 2 घंटे गुजरने के बावजूद यहाँ पुलिस अफसर नहीं पहुंचा और बॉडी। ठीक है, 2 घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकी है। बहुत शुक्रिया सालिक शाह अपडेट करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।